लॉर्ड, मैं परमेश्वर का नाम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया, उस बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। आइए आज भी उस महान परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित करें। हालेलुया, यीशुआ समर्पण करते राजा, तू हमें शुद्ध कर दीजिए। तेरी पवित्रता हमारे जीवन में होने दे राजा। हालेलुया, किसी ने बताया हमें यीशु मसीह है यहाँ। हालेलुया, महिमा हो तेरी, महिमा हो, महिमा हो तेरी, महिमा महिमा
प्रशंसा के योग्य हम तेरे चरणों में आते आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, मेरे प्यार खुदा, ये सुंदर समय आपको हम धन्यवाद देते हैं राजा। आज फिर से एक और बार तेरी आराधना करने के लिए हमें एक और मौका दिया। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इन दिनों में प्रभु तेरी हाथों को हमारे जीवन में रहने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरा स्पर्श हमारे जीवन में होने दे राजा। हमारी हर एक कमजोरियों को, कमी बातों को आज हमारे जीवन से दूर कर दीजिए। पवित्र आत्मा तेरी महिमा की ओर हमें चलाने के लिए प्रार्थना करते राजा। परमेश्वर इस ऑनलाइन के द्वारा हमें सुनने वाले, देखने वाले हर एक व्यक्तियों को शुद्ध करके तेरे करीब ले चलने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। प्रभु हर एक बातों का नियंत्रण हम तेरे हाथों में सौंप दे। हमारे देश का नियंत्रण हम तेरे हाथों में सौंप दे राजा। हर एक बातों में तेरी हाथ इस देशों में होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हमारा महाराष्ट्र में, हमारा भारत देश में तेरी हाथों को स्वर्ग बढ़ाने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हर एक बीमारियों से, हर एक रोगों से पीड़ित लोगों के जीवनों में, एक एक अस्पतालों में परमेश्वर तेरी चंगाई की हाथ इसी वक्त व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। तेरा वचन में लिखा है, जो तू धरती पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तू धरती पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा राजा। चंगाई को खोलते परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से बीमारियों को चंगा होने के लिए हर एक दरवाजा को हम यीशु मसीह के नाम से खोलते राजा। तेरी चंगाई व्यापार होने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। एक गवाही के लिए, एक बहुत बड़ा गवाही के लिए, एक झुंडों को स्वर्ग इन दिनों में तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। हम तेरे हाथों में सौंप दे राजा, तेरे पवित्र हाथों में समर्पण कर दे राजा। परमेश्वर कथा में कब तक ऐसी अवस्था में हम बढ़ते जाएगा प्रभु। हम तेरी ओर से एक चंगाई, तेरी ओर से एक शांति को हम चाहते परमेश्वर। वो इन दिनों में हमारे देशों में होने के लिए हम प्रार्थना करते राजा। दीवा बाबा शैडा बारा दीवाला बाबा प्रौढ़ा बारे स्वर्गीय पवित्र आत्मा तू ऐसे ही करने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जल्द से जल्द कलीसिया का प्रभु परमेश्वर ताला खोलने दे राजा। लोग पहले जैसे इकट्ठा होकर एक मन से, एक हृदय से, एक ही आत्मा में परमेश्वर की आराधना सच्चाई से करने के लिए एक रास्ता को तो खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हो। राजाओं के राज हम तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तू हर एक प्रार्थना का उत्तर दे रहा है, हम विश्वास करते। तेरे चरणों में हर एक बातों को हम रखते हैं। आज की हर एक आराधना को, हर एक बातों को हम तेरे हाथों में सौंप देते। लोगों को तेरी सानिध्य अनुभव कर आत्मा से चलाने को तेरे हाथों में समर्पण कर दे। आपने मेरा प्रार्थना सुन धन्यवाद कर दिया। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन कबूल कर मेरे पिता। Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. 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 धन्यवाद राजा। Hallelujah. स्तुति करना, आराधना करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना मुझे आनंद है। प्रार्थना और वचन पालन करना
हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, वो उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो उसके लिए सब कुछ संभव। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के परमेश्वर हम तेरी आराधना करते राजा यीशुवे। हालेलुया यीशुवे। महिमा यहोवे। यहोवे हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशुआ महिमा दर्दियों। अब्राहम के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते राजा। तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते परमेश्वर। तू पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, पवित्र। अच्छा चरवाहा
इतना तल चलाया वो परमेश्वर, इतना तल प्रभु तूने हमें संभाला। एक चरवा के समान परमेश्वर हमारी हर एक गिरा हुआ बातों से हमें उठाकर फिर से अपने कंधों पर लेकर चलने के लिए तेरी कृपा जो हम पर हुआ है प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते रहते। एक चरवा के समान हर समय पर हमें उठाकर, हर समय पर हमें संभाल कर तेरी इच्छा के अनुसार चलाने के लिए तूने जो कृपा हम पर किया प्रभु, उस बातों के लिए हम धन्यवाद करते रहना चाह। हर एक परेशानियों के बीच में, हर एक तकलीफों के बीच में, हर एक कांटों के बीच में एक चरवा के समान हमें संभाल कर, हमें उठाकर तेरे भयानक उस महिमा में चलाने के लिए जो कृपा हम पर हुआ राजा, उस कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद करते राजा। उस कृपा में स्थिर बने रहने के लिए हम पर तेरी कृपा को उंडेल राजा। हो रबा शगडगडगडगडगड शंभारगडगडगड प्रौढ़ारगडगडगड शम। एक अच्छा पिता के समान ओ परमेश्वर हमें बचाकर, हमें संभाल कर, हमें गिरने ना देते हुए, हमें ना फंसने हुए, हमें ना बिगड़ते हुए, हर समय पर संभाल कर उस स्वर्गीय की उस राहों पर चलाने के लिए जो कृपा हम पर हुआ है प्रभु, उस कृपा के लिए हम तुझे धन्यवाद देना चाहते। हो रबा बाबा बाबा शाथाला रबा रबा दीवार बल प्रौढ़ार गनगडगल शंभेने हम थार गनगडगल प्रौढ़ार गनगडगल शैडबा दीवार बल प्रौढ़ार गनगडगल शंभेने यीशुए धन्यवाद तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। तेरी हाथों में रहने वाली उस सुरक्षा को अनुभव करने के लिए व्यक्तियों के जीवन को उस अनुभवों में आने के लिए तू इन दिनों में अवसर दे रहा है। Let your people come under your protection, O Lord. Let them feel your protection. Let them feel your covering in the name of Jesus. हम तेरे हाथों में समर्पित, आइए हम अपने आप को उस पिता के हाथों में समर्पित। हमारी हर एक कमियों को जानते हुए भी इतना तलक हमें प्रेम किया हुआ, इतना तलक हमें संभाला हुआ उस पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पित। परमेश्वर हमारी हर एक बातों का नियंत्रण लेते हुए उसकी इच्छा के अनुसार हमें चलाने के लिए उस पिता के हाथों में हम अपने आप को समर्पण करें। परमेश्वर की सानिध्य, उसकी महिमा, उसकी तेजस हमारे जीवन में बने रहने के लिए हम प्रार्थना करें। हर एक बातों का नियंत्रण स्वर्ग लेने के लिए हम प्रार्थना करें। आगे की हर एक शुश्रूषा, हर एक बातों को पिता के हाथों में समर्पण करते हुए इस समय परमेश्वर का दास पॉल हमारे मध्य में प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए। प्रभु जी आपकी आराधना और आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए प्रभु जी आपने दिया हुआ ये सुंदर सा मौका के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर, हमारा उद्धार करता प्रभु, हमारा चट्टान, हमारा ऊंचा गढ़, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। दलदलाते हुए किच्चड़ से आपने में उठाया, आमीन। सत्यनाश की गड्ढा से परमेश्वर आपने उठाकर हमें चट्टान के ऊपर खड़ा किया प्रभु, आमीन। आपको हम धन्यवाद देते, हम आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, आपका महिमा करते हैं परमेश्वर। बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री का प्रभु हर एक जन को, हर एक आपकी बच्चों को प्रभु आपका हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। हमें 10 मंडली का हर एक, हमें तेरी लोगों को, हमें तेरे दास उनके परिवार को मैं आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। तूने तेरी महिमा में परमेश्वर तेरी लोगों को तूने चलाया प्रभु, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आज वचन के द्वारा भी आपने हमसे बातें करने
करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वचन सुनने आने वाला आपका दास को मैं आपका हाथों में समर्पण करते। आमीन। आदि में छुपा हुआ हर एक गुप्त बातों को प्रभु जी आपका दास का द्वारा आज प्रकट करके देने के लिए प्रार्थना करते। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण, आमीन आमीन, आप दास के नियंत्रण आप लेकर प्रभु जी आप हमसे बातें करने के लिए प्रार्थना करते प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए परमेश्वर, केवलम वचन सुनने वाला नहीं बल्कि वचन कर चलने वाले एक व्यक्तित्व एक एक बनने के लिए परमेश्वर आप सहारा कर दीजिए प्रभु। आपका नाम का महिमा के लिए प्रभु। पवित्र आत्मा ये आखिरी दिनों में प्रभु आपको आपका लोगों को प्रभु आपके आगमन के लिए आप तैयार करने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आपके नाम का महिमा के लिए शुरू से लेकर आखिरी तक आप संभालने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आप आपका लोगों से बातें कर दीजिए प्रभु। आपको हमें आपसे दूर हमें गया हुआ लोगों को प्रभु जी वापस लौटाने के लिए तो आज लोगों से बातें करना प्रभु। आपका महिमा के लिए परमेश्वर, आपका महिमा के लिए इन दिनों में कार्य करने के लिए प्रार्थना करते। हमारा प्रार्थना सुना, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन ग्रहण करो स्वर्ग के पिता, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज फिर से एक और बार उसकी आराधना करने के लिए प्रभु ने हम सभी जन को एक और मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर ने इतना तक संभाल कर उसकी महिमा में परमेश्वर ने हमें रखा, उस बातों के लिए मैं प्रभु का नाम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ज़्यादा समय ना व्यर्थ करते हुए आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। गलतियों का किताब, गलतियंस का किताब 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 6। गलतियों का किताब 4 अध्याय उसका 4 से लेकर 6। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीन को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को, आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। उसका 6वां एक और बार पढ़े। और तुम जो पुत्र हो, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, हाँ, जो हे अब्बा, हाँ, हे पिता कहकर पुकारते हैं, हमारे हृदय में भेजा है। पुत्र की आत्मा को, उसका दूसरा ट्रांसलेशन में बोलेगा तो हमारी आत्मिक जीवन में जैसा यीशु परमेश्वर की उस पुत्रत्व की उस महिमा में रहते हुए, उस अधिकारों में रहते हुए परमेश्वर ने अथवा यीशु मसीह ने जो सेवा किया, उस सेवा को याद करते हुए परमेश्वर का दास पौल गलतिये की कलीसिया को, गलतिये की लोगों को यह वचन लिख रहा है। यह वचन परमेश्वर का दास पौल गलतियों को लिखने का मेन कारण यह था, अगर गलतियन का किताब आप शुरुआत से लेकर अगर आखिरी तक पढ़ना शुरू होगा तो व्यवस्था और परमेश्वर का कृपा का विषय में, ग्रेस, लॉ एंड ग्रेस, परमेश्वर की व्यवस्था और परमेश्वर की कृपा का विषय में उस समय लोगों का एक बहुत बड़ा वाद विवाद उस समय होता था। उसी बातों को परमेश्वर का दास समझते हुए उसमें क्लियरली बताया जाता है, व्यवस्था से भी बढ़कर परमेश्वर की कृपा, यही विश्वासियों का जीवन में एक बहुत बड़ा मूल्य चीज है अथवा मूल्य एक बात है। इस बातों को पौल गलतिये की उस कलीसिया को, गलतिये की लोगों को ये चीज क्लियरली इस वचन में हमें पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए शुरुआत का चार वाक्य फिर से एक बार पढ़ो। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने, हाँ, अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ।
तो यहां पर उस समय के लोग एक मसीह अथवा एक मसीहा आएगा 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 यही सोचकर केवल सदस्य फरीसियों का समान उनके विचारों को केवल उस बातों में एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा, पर आया हुआ यीशु को सही रीति से लोग पहचान नहीं पाया। इसलिए क्लियरली लिखा है, तुमने जिस यीशु को दिखाना था वही सचमुच परमेश्वर का पुत्र था, वही इतना साल 33.5 वर्ष तुम्हारा साथ तुम्हारे बीच में रहा, परंतु तुम उसको पहचान नहीं पाए। आज विश्वासियों का मेन बात, हम व्यवस्था को पालन करते हैं, केवल उस बातों में नहीं हमारा ध्यान होना चाहिए, परंतु व्यवस्था की अधीन में रहते हुए परमेश्वर की कृपा से हमें मिलने वाली उस पुत्रत्व की उस अनुभवों में विश्वासी लोग आना इन दिनों में बहुत जरूरी है। पुत्रत्व बोलेगा तो जैसे यीशु मसीह परमेश्वर की अनुभव में इस धरती में जितना साल सेवा किया, परमेश्वर का साथ जैसा प्रार्थना में रिश्ता रखा, परमेश्वर का साथ जिस प्रकार से यीशु मसीह का उठना बैठना था, उसी प्रकार से इस अंतिम दिनों की विश्वासियों को परमेश्वर की आत्मा याद दिला रहा है। तो व्यवस्था को मानने वाला नहीं, परंतु परमेश्वर की कृपा के अंदर रहते हुए, पुत्रत्व की महिमा में रहते हुए स्वर्ग का वारिस बनना, यही विश्वासियों का मेन उद्देश्य है। Praise the Lord। आज कलीसिया केवल हम एक विश्वासी हैं, मैंने बपतिस्मा लिया है, इसको बोलते व्यवस्था। बपतिस्मा लेना यह परमेश्वर की व्यवस्था है, दशांश देना परमेश्वर की व्यवस्था है, संगति करना परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर ने मूसा का द्वारा दिया गया वह उस 10 आज्ञाएं वो व्यवस्था है। कलीसिया व्यवस्था को सही रीति से फॉलो शायद करता होगा, 100% सब लोग करते हैं ऐसा नहीं है। इसलिए परमेश्वर इन दिनों में बहुत सारा फिल्टर छन्नी कलीसिया के अंदर कर रहा है, कलीसिया का बाहर नहीं। इसलिए परमेश्वर की आत्मा हर समय कलीसिया के अंदर रहने वाला विश्वासियों से इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा गहराई से बात कर रहा है। मैं और आपने बपतिस्मा लिया, सिर्फ एक व्यवस्था को अपना सिर के ऊपर लेने से कदापि मत समझना हम परमेश्वर का पुत्र कहलाते हैं करके। यही गलती उस समय गलतियों का लोगों का साथ में था। परमेश्वर की आत्मा कलीसिया के अंदर भयानक शक्ति से उतरने के बावजूद भी मुंह देखकर बैठने वाला बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया के अंदर है। परमेश्वर की आत्मा से भरकर आराधना करने वाला उस माहौल के बीच में एक दूसरे का मुंह देखने वाला बहुत सारे विश्वासी लोग है, क्योंकि अभी तक उस आत्मा की अनुभवों में विश्वासी लोग अभी तक आया नहीं है। परंतु परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, कब तक तू यही अवस्था में पड़ा रहेगा? कब तक मेरी कृपा को ना प्राप्त करके उस पुत्रत्व के उस अधिकारों में, उस अभिषेकों में, उस अनुभवों में और कितना देर चाहिए हम विश्वासियों को उस अनुभव में आने के लिए? यही परमेश्वर की आत्मा आज हमसे बातें कर रहा है। कब तक हम केवल वी आर एक विश्वासी, हम एक क्रिश्चियन है, हम एक बिलीवर है, बस यही बातों को बोलकर चलने से बढ़कर है कितना तलक परमेश्वर की पुत्रत्व की अधिकारों में चलने वाला मैं एक विश्वासी, ये बोलना कितना अभिमान की बात है। परंतु कलीसिया इन दिनों में टोटली घूम चुका है। इस लॉकडाउन में संगति ना रहने के कारण कलीसिया केवल एक नामधारी की अवस्था में आगे बढ़ रहा है। इससे भी हमारा जो अभी का अवस्था है उससे भी भयानक अवस्था था गलतियन लोगों की अवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड। उस समय सदूसी फरीसी लोग
जो केवल मूसा का दिया हुआ 5 किताबों को, टोरा 5 किताबों को केवल मनन करके बचपन से लेकर छोटा उम्र से वो लोगों का शिक्षा केवल उसी बातों में होता है। शुरुआत का 5 किताब, उत्पत्ति से लेकर शुरुआत का 5 किताब, उसी बातों में वे लोग पढ़ पढ़ के आगे बढ़ते हैं। परंतु पवित्र आत्मा क्या है, आत्मा की अनुभव क्या है, परमेश्वर की कृपा क्या है, कृपा का अंदर रहने वाली महिमा क्या है, उस समय का विश्वासी लोगों को मालूम नहीं था। इसलिए पौलुस कह रहा था, तू फॉलो करने वाला, तू पीछा करने वाला व्यवस्था से भी बढ़कर है परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर होना। Praise the Lord। बहुत बड़ा वाद विवाद उस समय बहुत हो रहा था। आज परमेश्वर की आत्मा भी यही चीज कलीसिया को कहना चाहता है। इतना तलक परमेश्वर की कृपा को महत्व ना देते हुए जिंदगी जिया है, तो आज एक स्टॉप लगाकर परमेश्वर उसकी कृपा में हमें चलाना चाहता है। उस कृपा में रहते हुए परमेश्वर की महिमा कलीसिया भयानक रीति से समझकर, अनुभव करके परमेश्वर की महिमा अपनी होठों से करना, आत्मा से आराधना करना, आत्मा से चलना, आत्मा से प्रचार करना, आत्मा से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाना, उस अवस्था में विश्वासियों को आना बहुत जरूरी है। और वहां पर क्लियरली लिखा है, पौलुस उनको बोलता है, अधीन में तो रहा मेरा यीशु, परंतु परमेश्वर की इच्छा को, भविष्यवाणी जो कुछ पुराना नियम में हो चुका है उसको कालवरी क्रूस पर मेरा यीशु ने पूर्तिकरण कर चुका। उत्पत्ति 3 अध्याय उसमें लिखा है, स्त्री का संतति सर्प का सिर को कुचलेगा। कहां पे लिखा है? 3 अध्याय 15 3:15। हाँ पढ़ो। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो ये एक, मैं विश्वास करता हूं ये यीशु मसीह का बारे में एक पुराना नियमों से यीशु मसीह का विषय में किया गया हुआ एक भविष्यवाणी है। तो यीशु मसीह अपने जिंदगी में व्यवस्था को पढ़ लिख कर आगे बढ़ता गया, परंतु तब तक सांप का सिर को यीशु ने कुचला नहीं था। आप लोग कंफ्यूजन मत होना, कंफ्यूजन हो रहा तो मुझे बोलना, मैं क्लियर करूंगा उसको। क्योंकि मरिया का गर्भ से यीशु मसीह बाहर आना, उसके लिए बहुत बड़ा कीमत परमेश्वर की दासी मरिया ने परमेश्वर का साथ एक कीमत दिया था। आज मैं बोलूं, हमारा पूर्व पिता लोगों ने परमेश्वर के लिए दिया गया हुआ एक एक कुर्बानियां अथवा परमेश्वर के लिए की सहन किया हुआ हर एक बातें आज उसी पिताओं ने किया गया हुआ उस त्याग को, उस कष्ट को जो उस समय हमारे पिता लोगों ने जो अनुभव किया था, उसी का आशीष अभी की कलीसिया अनुभव कर रहा है। कितना लोग उस बातों को मानते हैं? हमारे पिता लोगों ने परमेश्वर के साथ में किया गया हुआ वाचा, उस वाचा की अधीन में रहते हुए दाएं बाएं ना मुड़ते हुए नित्यता तक अथवा अपना मरण तलक उस वाचा में स्थिर रहने के कारण आज माइक लेके मैं भी आप लोगों का सामने प्रचार कर रहा हूं। आज यहां पर चेयर में बैठा हुआ मुझे ऑनलाइन में सुनने वाला विश्वासी है, तू आज अपने घरों में बैठकर, कुर्सी में बैठकर अगर परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उसका पीछे एक बहुत बड़ी यात्रा पुराने हमारे पिता लोगों ने परमेश्वर का साथ में किया था बोलकर आज हम स्वातंत्र के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे।
आज कलीसिया को उस त्याग को अपने जीवन में अनुभव करके आज से एक नया समर्पण उस पिता का साथ, ये आराधना खत्म होने से पहले, ये प्रचार खत्म होने से पहले, उस वाचा में हम कलीसिया मिलकर प्रार्थना का साथ उस कृपा में बैठकर परमेश्वर से उस पुत्रत्व की उस अनुभवों को आज हमें मांगना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बात बोलूं, मैंने लास्ट टाइम भी मैंने कहा, हमको परमेश्वर ने इसे धरती पर रखा किसको रिफ्लेक्ट करने के लिए? रिफ्लेक्ट क्या बोलेंगे हिंदी में? रिफ्लेक्ट क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं, हाँ, उसका इजी मिल गया था आप लोगों को। क्या छाया, प्रतिबिंबित। आप लोगों को समझ रहा है? प्रतिबिंबित, उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट। मतलब हमें प्रभु ने एक विश्वासी बनकर हमें धरती पर रखा यीशु को प्रतिबिंबित करने के लिए। आसान नहीं है, आज हमें मालूम पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला परमेश्वर की कृपा से भरा हुआ व्यक्ति ही परमेश्वर को धरती पर प्रतिबिंबित कर सकते हैं। आमीन। मतलब मैं और आप, हाँ, एक अच्छा एक एग्जांपल, मैं और आप एक आईना है यीशु का। हमें देखने का समय लोगों को यीशु रिफ्लेक्ट होना चाहिए, यीशु प्रतिबिंबित होना चाहिए, पर उस अवस्था में विश्वासी आना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने बोला व्यवस्था को पालन करने में नहीं महत्व, परमेश्वर की कृपा में मैं और आप है क्या, यही सबसे महत्व की बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना बपतिस्मक, उनका पिता एक याजक था। मंदिर में परमेश्वर की सेवा करने वाला जकरिया परमेश्वर की शब्दों को सुनकर, परमेश्वर की बातों को सुनकर थोड़ा देर के लिए वो खुद कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि इतना बुढ़ा होने के बावजूद परमेश्वर की आत्मा बोल रहा है आने वाला मसीहा को दिखाने के लिए मैं तुझे एक पुत्र दूंगा। आज बहुत ध्यान पूर्वक इस बातों को समझना, क्योंकि आज ये वचन मुझे भी बहुत कुछ बातें सीखने के लिए, जब मैं इसको मनन कर रहा था परमेश्वर की आत्मा ने उस बातों में मुझे लेकर गया। जकरिया को जब परमेश्वर का शब्द सुना, तेरी पत्नी भले उम्र हो चुकी है, एलिजाबेथ तो बुढ़ी हो चुकी है, भले वो निराशा की बातों में अनुभव कर रही है, तो भी तेरी निराशा को एक स्टॉप, फुल स्टॉप, क्या बोलेंगे हिंदी में, पूर्ण विराम, स्टॉप, तेरे जीवन को लगाने के लिए एक बच्चा, एक बेटा एलिजाबेथ के गर्भ में पलना शुरू होगा, क्योंकि मेरा पुत्र को दिखाने वाला होगा तेरा बेटा। उस बातों को समझना बहुत जरूरी है। क्रूस पर यीशु ने हमारे पापों के लिए बलिदान इसलिए दिया ताकि मैं उस परमेश्वर को धरती पर दिखा सकूं। कलीसिया उस अनुभव में अभी तक नहीं आ चुका है, इसलिए व्यवस्था पाप को कदापि खत्म नहीं कर सकता। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? व्यवस्था पाप को कदापि मिटा नहीं सकता। पुराना नियम में पाप मिटाने के लिए किसी को हुआ नहीं, क्योंकि वे लोग केवल व्यवस्था का अधीन में थे।
परंतु काल्वरी क्रूस की उस शक्ति के द्वारा आज कृपा हमें पापों से मुक्त कर सकता है। जब व्यवस्था पाप हमारे जीवन में उठा कर लोगों को दिखाने का समय में परमेश्वर की कृपा हमेशा के लिए उसकी बेटे की लहू के द्वारा, उससे कृपा की शक्ति के द्वारा हमारा पापों को परमेश्वर धरती पर मिटा डालता है। जकरिया परमेश्वर का शब्दों को सुनकर कुछ देर के लिए कंफ्यूजन हुआ तो भी परमेश्वर के शब्दों पर हाँ मिलाया हुआ एक चरित्र अगर जकरिया का है, तो आज मुझे सुनने वाले, कान खोलकर सुनने वाले, इस ऑनलाइन का द्वारा सुनने वाला विश्वासियों को मैं बोलना चाहता हूं, इस अंतिम दिनों में व्यवस्था से भी बढ़कर परमेश्वर की कृपा तेरे ऊपर प्रतिबिंबित करने के लिए अगर परमेश्वर ने एक प्लान, एक योजना तेरे जीवन में तैयार किया है, तो उस योजना से हाँ में हाँ मिलाने के लिए आज परमेश्वर की आत्मा तुझे जगा रहा है। बोल परमेश्वर को, गिर चुका हूं मैं, फिर से मुझे तेरी कृपा से उठा ताकि मैं परमेश्वर को, यीशु को धरती पर प्रतिबिंबित कर सकूं। Praise the Lord। एक यात्रा, मैंने पिछले टाइम यात्रा का विषय में कुछ बात कहा था, वैसे ही सब्जेक्ट है परंतु उस यात्रा का समान नहीं। आज हमारे जीवन में एक यात्रा, आज परमेश्वर की आत्मा का द्वारा विश्वासियों को एक यात्रा आज से शुरू करना है, क्योंकि मैंने बोला पुराने भक्तों ने परमेश्वर का साथ में जो वाचा बांधकर अपने जीवन में जो यात्रा शुरू किया था, आज उसी यात्रा की आशीषों को हम विश्वासी लोग इस धरती पर हम इस समय अनुभव कर रहे हैं। अब जो कष्ट हमें हो रहा है उससे 100 गुना अधिक था हमारा बाप दादाओं ने परमेश्वर का साथ वाचा बांधने के कारण सहन किया हुआ तकलीफ। प्रेज़ द लॉर्ड। एक तरफ जकरिया को परमेश्वर एक वाचा बांधने का समय, दूसरी तरफ परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का दास मरियम उससे कुछ बातें कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की शब्दों को मानकर चलने वाला लोगों को कभी कभी प्रभु को मानने का समय में, एक प्रभु के शब्दों को मानने का समय में हमें एक मरण की अवस्था हमें अनुभव होता है। आप बोलेंगे ये कैसा? एक व्यक्ति जब मर जाता है उसका शरीर का तरीका कैसा होता है? बोलिए, आप लोग बोलिए। तो मुझे लगा आप लोगों को समझ नहीं रहा, खाली मेरा आवाज सुन के आप डर के बैठे। नो, एक व्यक्ति जब मर जाता है उसका शरीर की अवस्था क्या होता है? बोलिए, आप लोग जो भी हैं, वो डांस करता है मरने का समय में, कुछ भी आप लोग बोलो, पर बोलो, एक व्यक्ति जब मर के बैठा है उसके शरीर की अवस्था क्या होता है? उसका हाथ पैर कैसा होता है? आप लोग बोलिए। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, ऐसे ही शर्माते आप लोग। एक व्यक्ति जब मर जाता है उसका शरीर क्लियरली एक बात हमें दिखाता है, अब इसका कुछ काम नहीं है, ये अभी सुन्न हो चुका है,
ये अभी जा चुका है, इसके अंदर की सब शक्तियां खत्म हो चुका है, अब इससे हमें कुछ लाभ नहीं, क्योंकि वो जा चुका है। यही अवस्था हो जाता है जब एक व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धारकर्ता परमेश्वर मानकर उसकी इच्छा पर चलने के लिए जब मन लगाता है, दुनिया, शैतानी शक्तियां, हर एक हमारा आजू बाजू परिवार वाला सब कुछ हमें एक मरा हुआ व्यक्ति के समान हमसे ट्रीट करना शुरू होता है। क्या बोलेंगे उसको, व्यवहार करना शुरू होता है। परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए जब व्यक्ति सचमुच मन लगाता है, उसकी हर एक आजू बाजू की अवस्था अथवा आजू बाजू में लोग गवाही उसका विषय में जो देता है, एक मरा हुआ व्यक्ति को जिस नजर से हम देखते हैं, लोग उसी नजर से हमें भी देखना शुरू होता है। विश्वासी, हाँ या ना, हाँ या ना। यीशु का प्रचार लोग जब करना शुरू होता है, लोग एक मरा हुआ व्यक्ति के साथ बिना कोई इमोशन से जैसा व्यवहार करता है, वही व्यवहार यीशु मसीह का नाम के लिए जब हम अपने आप को समर्पण करते हैं, वही अनुभव हमें होता है या ना, हाँ या ना। और जिस व्यक्ति को अगर ये अनुभव अगर ज्यादा हो रहा है, मुझे ऑनलाइन में सुनने वाला है स्त्री है, अगर ये अनुभव तुझे ज्यादा हो रहा है, समझ परमेश्वर एक बहुत बड़ी कृपा की अधिकार से आने वाला दिनों में तुझे प्रतिबिंबित करना चाहता है दुनिया का सामने। प्रेज द लॉर्ड। एक तरफ जकरिया से परमेश्वर की आत्मा बात करने का समय, दूसरा जगह पर मरियम से परमेश्वर की आत्मा बात कर रहा है। पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगा, भयानक परमेश्वर की शक्ति तेरे ऊपर आएगा, तू गर्भ धारण करेगी, आने वाली मसीहा को तेरा गर्भ से तू प्रकट करना शुरू करेगी। उसी वक्त उसका जिंदगी में एक मरण की अवस्था शुरू हो चुका था। एक कुंवारी स्त्री शादी का पहले गर्भ धारण करना बोलेगा तो बहुत भयानक बात है। आज एक बात बोलूं, आत्मा में परमेश्वर तेरे अंदर आज जन्म लेने से पहला एक बहुत दुख की अनुभव तेरे जिंदगी में हो सकता है, क्योंकि तेरे अंदर जो पैदा हो रहा है वो मामूली नहीं, अत्यंत महान परमेश्वर तेरे अंदर जन्म ले रहा है। बपतिस्मा लिया ये मत समझना मेरा जन्म हुआ अभी डायरेक्ट मैं स्वर्ग में जाएगा, नो। कुछ पेंतकोस्ता अथवा हम विश्वासी को यही लगता है बपतिस्मा लेने के बाद डायरेक्ट स्वर्ग का सीढ़ी हमारा दरवाजा का सामने आया है। इसलिए मैंने बोला व्यवस्था नहीं, परमेश्वर की कृपा सबसे महत्व की बात है, क्योंकि उस कृपा में यदि मैं और आप रहेगा तो पुत्रत्व के अनुभव में हमें आने के लिए मिलेगा। मरियम परमेश्वर के शब्दों को सुनने का समय में सोचने वाली बात है, मेरा परमेश्वर एक स्त्री को कदा भी ऐसी मरण की अवस्था में बढ़ने के लिए देगा नहीं। मेरा परमेश्वर एक व्यक्ति उसके शब्दों को मानकर जब चलने के लिए तैयार होता है, लोग उसको टट्टा उड़ाने के लिए मेरा परमेश्वर कदा भी देगा नहीं। मरण की अवस्था अनुभव करने वाले, हे मरियम, आज तेरे गर्भ में
परमेश्वर कुछ बात करने जा रहा है। तो गर्भ धारण करेगी, ये शब्द यदि प्रभु ने अगर हमसे बात किया तो हम प्रभु को भी त्याग कर दुनिया की बातों में चलने के लिए हम मन लगाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह में आने के बाद महाराष्ट्र का रीति रिवाज को जब पास्टर चिल्ला चिल्ला के छोड़ने के लिए बोलता है, पास्टर बोलते हैं रीति रिवाज को छोड़ने के लिए, विश्वासी कलीसिया छोड़कर चला जाता है। पर प्रभु ने उसको रीति रिवाज छोड़ने के लिए नहीं बोला मरियम को, परंतु लोग तुझे फतरा कर मारने की एक व्यवस्था है। यहूदियों की व्यवस्था के अनुसार शादी के पहले अगर एक स्त्री गर्भ धारण किया तो उसको फतरा कर मारने की एक व्यवस्था है। इसलिए मैंने बोला व्यवस्था को नहीं मेरा परमेश्वर देखता है, मेरी कृपा उसके ऊपर है क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम परमेश्वर के शब्दों को सुनकर उस मुझे कल लोग फतरा कर मारेगा ये उसने कदापि सोचा नहीं होगा। उसने केवल एक ही चीज जवाब दिया, प्रभु मैं तेरा दासी हूं, जैसा तू चाहता है ना वैसा ही होने दे। ये शब्दों में एक सुरक्षा है परमेश्वर का। तू और मैं हर एक बातों को छोड़कर जब प्रभु की सेवा के लिए प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में होने दे, समझ जाना उसी दिन से एक सुरक्षा की अधीन में प्रभु ने तुझे बिठा कर रखा है। मरियम की अवस्था को आज आत्मा में समझने के लिए कोशिश करो। कमजोर स्त्री, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं, फतरा कर मारने के लिए एक व्यवस्था ऑलरेडी मेरे लिए लिख चुका है। मुझे मारने के लिए लोग तैयारी में खड़ा हो सकता है, परंतु उसका मन में एक ही था, जो मेरे गर्भ में जो पल रहा है वो एक साधारण नहीं, महान परमेश्वर का शब्द था। मैं प्रभु में आया तो मेरा पति मुझे लात मारेगा, मैं प्रभु में आया, मैंने बपतिस्मा लिया, ये सच्चाई मेरा गांव वालों को बोलेगा तो गांव वाला मुझे वो गांव से हटा देगा। परंतु विश्वासी है, तूने कभी सोचा नहीं क्या, तूने यीशु को स्वीकारा बोलकर एक भयानक सुरक्षा तेरे आजू बाजू में मसीहा ने तैयार कर रख चुका है। ये सुबोध कब तेरे दिमाग के अंदर घुसेगा? अगर मुझे मसीह में आने के बाद रोग हो चुका है, समझना उसकी प्लान कुछ तो मेरे जीवन में पूरा होना बाकी है, परंतु मैं परमेश्वर की सुरक्षा के अंदर हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने उस सुरक्षा को अपने जीवन में ले चलना केवल एक ही बातों के लिए, परमेश्वर का शब्दों के ऊपर दोबारा सवाल ना करते हुए, यहोवे क्या मैं ही एक स्त्री मिली क्या? इस्राएल में कितनी और स्त्री लोग हैं, उनमें से किसी को उठा। यरूशलेम नगरी के अंदर और भी कुंवारी स्त्री लोग हैं, तो उनको उठा। पर मैं ही क्यों? फतरा कर खाना यही तेरा इच्छा है क्या मेरे विषय में? बहुत सारे दास लोग सेवा के लिए मन नहीं लगाते, कारण एक ही है, कल हम क्या खाएगा। बहुत सारा लोग अपना परिवारों के बीच में यीशु के लिए खड़ा नहीं रहते, लोग क्या बोलेगा, मुझे गांव से हटाएगा।
मैं परमेश्वर का दास गुरु को मैं प्रभु का नाम से मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। गांव वाला मारने के लिए तैयार हुआ तो भी आज भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के नाम के लिए आज भी उसी गांव में छाती ऐसा चौड़ा करके यीशु का नाम के लिए प्रभु का दास तैयार है। मैं बोलना चाहता हूं उनकी पत्नी के ऊपर, उनकी सेवा के ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा सुरक्षा पवित्र आत्मा ने कर चुका है। परंतु आज प्रभु चाहता है तू प्रभु का शब्दों को कैसा प्रतिसाद करता है, कैसा प्रतिबिंबित करता है, करती है। प्रभु उस बातों को आज याद दिलाकर प्रभु चाहता है तू आज मेरी कृपा के अंदर आने के लिए देख, क्योंकि मेरा आने का समय आ चुका है। मैं तुझे मेरी पुत्रत्व की अधिकारों से, पुत्रत्व की अभिषेक से मैं तुझे अंतिम दिनों में रिफ्लेक्ट प्रतिबिंबित में करने जा रहा हूं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दूसरा तरफ जकरिया परमेश्वर का शब्दों को सुनने के कारण यूहन्ना जब बाहर आया, यूहन्ना से परमेश्वर की आत्मा का कुछ बातचीत रोज उसके जीवन में होता होगा, क्योंकि जकरिया एक याजक था। मैंने लास्ट टाइम में बोला, अगर एक मंदिर में याजक अगर शुश्रूषा कर रहा है तो उसका स्थान में उसका बेटा खड़ा होता है। यही चरित्र दुनिया में ऑलरेडी लिख चुका है। याजक का बेटा ही आगे चल के याजक का शुश्रूषा करेगा। परंतु यूहन्ना अपनी उसको मालूम है मंदिर की सारी अधिकार मेरे हाथों में है, क्योंकि मैं एक पुरोहित का बेटा हूं, मैं एक याजक का बेटा हूं। मैं एक याजक को बहुत भयानक अधिकार है पुराना नियम के अनुसार। सिटीजनशिप क्या बोलते हिंदी में उसको? नागरिकता ना। उस नागरिकता को भी त्यागा। याजकीय शुश्रूषा करना यही मेरा जन्म सिद्ध है अथवा मेरा जन्म की अधिकार है। मेरा पापा का जैसा मैं भी शुश्रूषा कर सकता है, परंतु यूहन्ना ने उसका पप्पा का जैसा कोई शुश्रूषा का चाहत नहीं किया कि सिर्फ मैं मंदिर में खड़े रहकर परमेश्वर का काम करूं। नो, परंतु ये सब कुछ त्याग कर, सारे अधिकारों को त्याग कर, सारा सिटीजनशिप को त्याग कर मरुभूमि में एक यात्रा जैसा यूहन्ना ने किया, आज यीशु मसीह तेरे अंदर से बाहर आने के लिए एक मरुभूमि की अवस्था में विश्वासी है। आज से तुझे एक यात्रा करना है, क्योंकि आगमन नजदीक आ चुका है। रिलेशनशिप क्या बोलते हैं हिंदी में? संबंध, पारिवारिक संबंध को त्याग कर मरुभूमि की और यात्रा किया हुआ एक यूहन्ना अगर आज बाइबल के चरित्र में है तो आज ये दोपहर का समय एक चरित्र, ये प्रार्थना भवन के अंदर, ये बेथलेहम फेलोशिप मिनिस्ट्री के अंदर ऐसा कुछ लोगों को आत्मा में यात्रा करने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को तैयार करने जा रहा है। विश्वासी उस अनुभव को समझ। यूहन्ना क्या बुढ़ा हो चुका था क्या? उसको मन नहीं था कि मैं शादी करके मेरा लाइफ को सेटल करूं।
उसको मन नहीं था क्या मैं मेरा पाकिस्तान में रहकर मेरा परिवार, मेरा माँ को, मेरा पापा को, बुढ़ा हो चुका है, मुझे संभालना है। मेरा रिलेटिव्स, मेरा संबंधी लोग, परिवार का बहुत सारा संबंध लोग, उनका साथ भी थोड़ा मैं खाना पीना शुरू करूं। इसके अंदर बहुत बड़ा एक मर्म छुपा है। जो व्यक्ति इस मर्म को समझेगा, दुनिया का कोई ताकत परमेश्वर की सेवा करने से उसको कदा भी रोक नहीं सकता। आज वही चीज को मैंने मेरा रूम के अंदर ये वचन को पढ़ने का समय मैंने अनुभव किया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर तेरा बाप से आया हुआ अधिकारों को नहीं चाहता, परमेश्वर तेरी परिवार से आया हुआ तेरी अधिकारों को नहीं चाहता, परंतु परमेश्वर चाहता है एक मरुभूमि की अवस्था में, एक यॉर्दान की अवस्था में तू तेरी यात्रा को आत्मा में शुरू कर। क्योंकि आने वाला मसीहा को परमेश्वर विश्वासी है तेरे द्वारा इस दुनिया में प्रतिबिंबित करना चाहता है। आमेन। मरुभूमि में यात्रा किया हुआ, बहुत सारा डेड बॉडी, शव बोलेंगे ना, बहुत सारा डेड बॉडी रहने वाला मरुभूमि, बहुत सारी अंधेरा रहने वाला मरुभूमि, बहुत सारा कष्ट रहने वाली मरुभूमि, बहुत सारा हर एक बातों में तकलीफ परेशानी होने वाला डेड बॉडी का बीचों में परमेश्वर का साथ एक गहराई के संबंध के लिए यात्रा किया हुआ एक यूहन्ना का चरित्र पढ़ने के लिए। हे विश्वासी, अगर तुझे हो रहा है तो ऐसी एक मरण की अवस्था में परमेश्वर तुझे लेकर जाने वाला है। तुझे दुखित होने के लिए नहीं, परंतु तेरे अंदर से एक मसीहा को प्रतिबिंबित करना है। बहुत सारा मरण ये कलीसिया के अंदर आने वाले दिनों में होने जा रहा है। ये परमेश्वर की आत्मा का वाणी है, परंतु वो मरण तेरा दुख दिखाने के लिए नहीं, परंतु वो मरण तेरे अंदर से एक मसीहा बाहर आने के लिए। रिफ्लेक्ट, परमेश्वर प्रतिबिंबित होने दे। विश्वासी है तेरे शरीर से, तेरी बातचीतों से। आज विश्वासी लोग केवल हर एक अपने तकलीफ परेशानियों के बीच में कुड़कुड़ 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 करते हुए एक चरित्र ही है सिर्फ हम विश्वासियों को। शायद हम दासों को भी एक कुड़कुड़ाई करने का स्वभाव है, पापा जानता है। प्रभु चाहता है मरुभूमि की अवस्था में आत्मा में विश्वासी है, आज से तेरी यात्रा को तो शुरू कर। परिवार ना रहने वाला एक अनुभव, डेड बॉडी रहने वाले अनुभव, पारिवारिक खुशियां ना रहने वाला एक अनुभव, अशांति रहने वाला मरुभूमि, पारिवारिक संबंधों के बीच में अशांति रहने वाली एक अनुभव। मर जाएगा तो अच्छा है ऐसा बोलने वाला शब्दों के अनुभव। अगर यह तेरा जीवन में हो रहा है, समझ प्रभु चाहता है तू उस अनुभव में गिरा पड़े रहने के लिए नहीं, पर शक्ति से उस अनुभव से बाहर निकालकर परमेश्वर अपनी महिमा, अपने तेजस, अपनी पुत्रत्व की उस अभिषेक ऐसे लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा डालना चाहता है। एक तरफ से यूहन्ना अपना सारा बातों को छोड़कर केवल प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए एक कदम मरुभूमि की ओर बढ़ा रहा है। मरियम
मेरा एंगेजमेंट हो चुका है, मेरा होने वाला पति जोसेफ मुझे अपनाएगा क्या नहीं ये भी मुझे मालूम नहीं, परंतु एक ही शब्द पिता का साथ सामने खड़ा रहने का समय मरियम ने बोला, हे पिता ये देख मैं तेरा दासी, तू जैसा चाहता है, अगर तू मेरा हाथ चाहता है तो हाथ ले ले, मेरा गर्भ चाहता है तो गर्भ ले ले, मेरा शरीर चाहता है तो तू ले ले तेरी महिमा के लिए। ये होना चाहिए विश्वासी। भयानक अभी भी बहुत सारा कर्नाटका तमिलनाडु का भयानक गांवों में परमेश्वर की सेवा के लिए गला काटा गया हुआ बहुत सारा दासों की चरित्र को आज भी परमेश्वर की आत्मा याद कर रहा है। बहुत सारा परमेश्वर की दासी लोग परमेश्वर का सेवा के लिए दुनिया का सामने कपड़ा फाड़कर दुनिया ने उनको नंगा किया हुआ बहुत सारा चरित्र अभी भी तमिलनाडु में चल रहा है। पर मैं एक बात पूछूं, क्या परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की कृपा, अब मैं बोलूं भले प्रभु उस दासी लोग परमेश्वर के लिए दुनिया में नंगा हुआ, मैंने वो वीडियो मेरे को बार बार याद आता है, लोग बहुत सारा झुंड मिलके एक स्त्री दूसरा स्त्री को नंगा करने वाले एक अवस्था, सोचने वाली बात है। ऐसा है हमारा ये भारत देश। एक स्त्री दूसरा स्त्री का साड़ी फाड़ कर उसको कंप्लीटली नंगा कर चुका है, और वो परमेश्वर का दासी अपना दोनों बच्चों से करीब लेकर अपना नंगापन को छिपा रहा है, चारों तरफ खड़े रहकर लोग हंस रहा है। मैं विश्वास करता हूं मैं और आपसे भी बढ़कर एक बहुत बड़ा जगह परमेश्वर ने स्वर्ग में ऐसी दासियों के लिए तैयार करके रख चुका है। आज भी सुबह हम परिवार मिलकर बात करने का समय सोच रहे थे, इस भारत देश में, इस मुंबई शहर में ऐसे बहुत सारे मलयाली पास्टर लोगों को हम जानते हैं, हमसे भी बढ़कर सेवा के लिए उतरा हुआ बहुत सारे दास लोग हैं, परंतु आज वे लोगों की अवस्था वैसा का वैसा ही है, परंतु ना योग्य रहने वाला, दूसरा आप लोगों की भाषा में बोलेगा तो ना लायक ही रहने वाला हमें आज भी प्रभु अपनी छाया में संभाल रहा है। परमेश्वर को मालूम है मेरा बेटा बार बार मेरा छाया से बाहर जा रहा है, तो नहीं, मेरा मसीहा को प्रतिबिंबित करने के लिए यदि मैंने ही इसको गर्भ से बुलाया है तो मैं उसको मेरी छाया से दूर जाने के लिए मैं देगा नहीं। उसी अवस्था में आज मैं और आपको आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मरियम ने वो सब कुछ त्याग कर, कल क्या होगा, कल कौन मुझे फतरा कर मारेगा नहीं मालूम, परंतु केवल परमेश्वर की इच्छा पर हाथ पे हाथ मिलाया हुआ मैं बोलना चाहता हूं, उस दासी के ऊपर, मरियम के ऊपर परमेश्वर का केवल प्रोटेक्शन नहीं, परमेश्वर की आग भी उसके ऊपर था। मरियम ये सब कुछ अपने गर्भ में लेकर चलने के कारण ही यीशु मसीह इस धरती से जाने के बाद पेंतकोस्त दिनों में 120 लोग उस कमरे में बैठकर आराधना करने का समय में परमेश्वर ने मरियम को भी उस अग्नि के लिए, उस आत्मा की शक्ति के लिए, पेंतकोस्त दिनों की अभिषेक को प्राप्त करने के लिए मरियम को भी उस 120 लोगों के बीच में भी बिठा कर रखा। उसका कारण यही है, कुछ सालों पहले मसीहा को अपना गर्भ में लेने के लिए उसने परमेश्वर का सामने हाँ में हाँ मिलाया बोलकर। आज मैं बोलना चाहता हूँ, तू और मैं भले लोगों का सामने हमारा लायकी नहीं रहेगा, लोगों का सामने मैं और आप कंगाल रहेगा, लोगों का सामने मैं और आप कर्ज में डूबा रहेगा, मैं और आपका अच्छा बोलने के लिए कोई चरित्र नहीं है, तो आज मैं बोलना चाहता हूँ परमेश्वर से हाँ में हाँ मिलाने के लिए अगर तू तैयार है तो परमेश्वर एक बहुत बड़ी अग्निमय अभिषेक के लिए परमेश्वर ने तेरा चरित्र, तेरा नाम स्वर्ग का किताब में लिख चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड।
क्योंकि तेरे अंदर जो पैदा आज से होने जा रहा है वो कोई मामूली नहीं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे अंदर से आज जन्म लेने जा रहा है। क्योंकि प्रतिबिंबित करने का समय हे स्त्री आ चुका है। तू समर्पण कर, समर्पण कर, समर्पण कर, क्या ताकि तेरा नाम भी परमेश्वर अपना मुंह से लेना शुरू करे। Praise the Lord। परंतु इसका क्रेडिट सिर्फ मैं मरियम को नहीं दूंगा। जोसेफ का बारे में कोई आज तक सोचा क्या? जोसेफ की स्वभाव आत्मा में, जोसेफ का बारे में कोई चरित्र नहीं है। पूरा बाइबल छान मारो, बाइबल में इसका चरित्र नहीं है, तो मेरा परमेश्वर आत्मा में उसको हमेशा याद करता है, कर कर मैं विश्वास करता हूं। जोसेफ का स्वभाव आजकल का पास्टरों के लिए सबसे महत्व का स्वभाव है। आप बोलेगा कैसा? मरियम को एलिजाबेथ का पास लेकर गया कौन? बार बार यीशु बोलेगा गलील में आ, फिर वापस परमेश्वर बोलेगा मिस्र में लेकर जाओ उसको, फिर लेके आ, फिर लेकर आ। कितना सहन किया है जोसेफ ने। जोसेफ सवाल कर सकता है ना, इतना अच्छा जवान में क्यों मेरे ऊपर कलंक लगने के लिए मैंने कौन सा बड़ा पाप किया? परंतु जोसेफ कमजोर बच्चा, कमजोर पत्नी को लेकर परमेश्वर की शब्दों को सुनने के कारण कितना दर्द उसने अपना मनों में अनुभव किया। उस जोसेफ को दुनिया कोई याद नहीं करता, परंतु परमेश्वर आज भी जोसेफ को याद कर रहा है। इसका अर्थ है तकलीफ दास के ऊपर आने का समय भी परमेश्वर की आत्मा ने यही बोला, तू नहा चाहने वाला विश्वासियों को भी तुझे मेरा नाम के लिए तुझे लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि कमजोर पात्र है। तेरे से नहीं हो रहा उस विश्वासी को लेकर चलने के लिए, परंतु जोसेफ का समान वो कमजोर पात्र है समझकर तुझे मेरा नाम के लिए उसको लेकर चलना है, क्योंकि उसको भी मैं मेरा पुत्रत्व की अधिकारों में लेकर आना चाहता हूँ। वो कमजोर पात्र है। जोसेफ कितना कष्ट सहन कर कर मैं क्या करेगा, शादी से पहला बच्चा जन्म हो चुका है, मैं इस बच्चा यीशु मेरी पत्नी को मैं किधर किधर लेकर जाएगा, किसका सहायता मैं मांगू? इन कमजोर लोग हैं दोनों से। परंतु जोसेफ ने बीच रास्ता में छोड़ा नहीं। परमेश्वर की इच्छा उस बच्चा यीशु के अंदर पूरा होने तक संभाल संभाल कर चला, बीच रास्ता में कदापि नहीं छोड़ा। यही स्वभाव में इन दिनों में कलीसिया चलाने वाला दासों को आना है। बहुत कष्ट है विश्वासियों को लेकर चलना, क्योंकि विश्वासियों का स्वभाव अन्य जातियों से भी भयानक हो चुका है। दासों को चप्पल मारने वाला विश्वासियों को ही हम दासों को प्रभु का नाम के लिए लेकर चलना पड़ेगा। Praise the Lord। परंतु यूहन्ना, मैं बंद करने जा रहा हूं, यूहन्ना सचमुच हर समय पर परमेश्वर का बारे में अपना मुंह से बोलना, बार बार केवल प्रभु का नाम लेना। यूहन्ना का विषय में बाइबल कहता है अथवा यूहन्ना बोलता है, मैं एक शब्द हूं। यूहन्ना आई थिंक पहला अध्याय
उसका 23। उसने कहा, हाँ जैसा यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा है, हाँ। मैं जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हूँ। मैं जंगल में पुकारने वाला, इसका ट्रांसलेशन बहुत गलत है। इंग्लिश में लिखा है आई एम द वॉइस इन दैट डेजर्ट। आने वाले का एक शब्द हूं ये मरुभूमि में मैं। Praise the Lord। क्योंकि यीशु मसीह का आने वाला मसीहा को दिखाने का एक प्रकाशन वो बाकी कोई भी दासों को नहीं मिला। परमेश्वर का जितना भी चेला लोग है, वो बात बाकी किसी को नहीं मिला, परंतु यूहन्ना को मिला। क्योंकि मरुभूमि की यात्रा में उसको मालूम पड़ा मैं जिसका शब्द बन चुका हूं, मैं जिसका शब्द बन चुका हूं, उसको लोगों के सामने प्रतिबिंबित करने के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है और मैं उसी का ही शब्द हूं। ये प्रकाशन, ये रेवलेशन यूहन्ना ने कहां पर प्राप्त किया? इतना अधिकार से यूहन्ना बोल रहा है आई एम द वॉइस, मैं एक शब्द हूं। Praise the Lord। परमेश्वर का एक भयानक भविष्य था यूहन्ना बपतिस्मक। क्योंकि मरुभूमि की अवस्था में बैठकर प्राप्त किया वह प्रकाशन था यूहन्ना। आज परमेश्वर का दास लोग आत्मा से भविष्यवाणी करने का समय में लोग दास का खिलाफ मोर्चा खड़ा करने के लिए शुरू हो जाते। इन दिनों में लोगों को भविष्यवक्तों से कोई डर नहीं है लोगों को, परंतु जैसा यूहन्ना ने बोला मैं एक शब्द है, वैसा ही आने वाला दिनों में एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की आत्मा का साथ परमेश्वर की आत्मा ये मिनिस्ट्री का अंदर एक शब्द बनकर दासों का द्वारा परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। ऐसा शब्द जो विश्वासी लोगों ने आज तक सुना नहीं होगा। विश्वासी लोग कांपने वाला एक भविष्यवाणी का शब्द ये मिनिस्ट्री में आने वाले दिनों में परमेश्वर प्रकट करने जा रहा है। मरुभूमि में बैठकर परमेश्वर का शब्द बना हुआ विश्वासी है। तू आज मरुभूमि में नहीं है, तू आज तेरे घरों में बैठा है, परंतु आज समर्पण कर ताकि तू उस कृपा का अंदर बैठते हुए दुनिया का सामने तू परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का मुंह बनने दे। Praise the Lord। यूहन्ना का जीवन में प्रभु का मेन उद्देश्य यही था, परमेश्वर का शब्द, दूसरा इस दुनिया में आया हुआ उस मसीहा को प्रकट कर देना, दिखा कर देना। यही एक बहुत बड़ा प्लान यूहन्ना बपतिस्मक का जीवन में था। मरुभूमि से यॉर्दान में आने के लिए यूहन्ना ने अपना सब कुछ, मैं बोलूं बाइबल में लिखा है यूहन्ना खाता क्या था? क्या लिखा है? टिट्टिया, उसको इंग्लिश में लोकस्ट बोलते, जंगली चीज। पर उसका चरित्र देखो, हर चीज की अधिकार रहने वाला एक प्रभु का बेटा था वो यूहन्ना। परंतु कुछ सालों में यॉर्दान का किनारे आकर महान परमेश्वर का बेटा को दिखाकर देने के लिए
मेरा जैसा नाकाबिल रहने वाला व्यक्ति मेरा परमेश्वर का पुत्र को बपतिस्मा देने के लिए तेरा जीवन में प्रभु ने रखा गया हुआ उद्देश्य, पहला मरुभूमि, फिर योर्दान। यीशु भी 30 उम्र का बाद आया कहां पर मालूम है? पहला योर्दान में आया, बपतिस्मा लिया, फिर गया मरुभूमि की यात्रा में। प्रेज़ द लॉर्ड। आज विश्वासी हमारे जीवन में उस पुत्रत्व की आत्मा को अगर प्राप्ति करना है, सबसे पहला जानना प्रभु को मेरा विषय में उसने अपना मनों में क्या इच्छा तैयार कर कर रखा है। मैं उस इच्छा पर हाँ में हाँ मिलाकर आत्मा में कई यात्रा प्रभु का साथ शुरू करना। ऐसा यात्रा शुरू किया हुआ बहुत सारा चरित्र अगर बाइबल में है तो मैं बोलना चाहता हूँ आत्मा में ऐसे एक चरित्र हमारी आंखों से देखने के लिए आने वाला दिनों में परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के अंदर वैसा कामों को करने दे, हम देखने दे अधिकार इस मिनिस्ट्री के अंदर लोग अनुभव करते हुए, लोग देखते हुए उस बातों के लिए कलीसिया को प्रभु का सामने समर्पण का साथ प्रार्थना करना है। एक यात्रा जब मैं और आप शुरू करता है, व्यवस्था से भी बढ़कर प्रभु की कृपा मेरे अंदर आपके अंदर बढ़ना शुरू होता है। यदि वो कृपा रहा, व्यवस्था कदापि पाप को रोक नहीं सकता, व्यवस्था कदापि मरण से हमें बचा नहीं सकता, व्यवस्था हमारे ऊपर लगा गया हुआ कलंक को कदापि मिटा नहीं सकता, परंतु मिटाने वाला एक ही चीज है, परमेश्वर की कृपा, उसकी दया, उसकी करुणा सदैव हमेशा हमारे अंदर बने रहे। सिर्फ यूहन्ना मरियम नहीं, हम जैसा साधारण लोगों का साथ भी परमेश्वर दुनिया को दिखाने के लिए एक चरित्र मेरा और आपके लिए लिख सकता है। प्रभु तेरी काबिलियत को नहीं, आज प्रभु की आत्मा तेरी समर्पण को देख रहा है। उस समर्पण में मैं और आप आने के लिए, प्रभु की आगमन आने से पहले प्रभु तेरा द्वारा कुछ तो काम करना, तब जाकर स्वर्ग में प्रभु तू मुझे लेकर चल, यही शब्द हम सबका होना चाहिए। मुझे वचन पढ़ाने के लिए बहुत और कुछ है, परंतु समय कमी के कारण एक ही चीज मैं बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर की उस कृपा को प्राप्त करके उस पुत्रत्व की उस अधिकारों में, उस आत्मा में आने के लिए कोशिश इन दिनों में आज से हमें करना है। मैं बोल नहीं सकता एक दिन में हम उस अधिकारों में आएगा, नो। उस अधिकारों में स्थिर खड़ा रहने के लिए बहुत सारी ऐसी अनुभव, परिवार हमें साथ नहीं देगा, पति हमें साथ नहीं देगा, पत्नी हमें साथ नहीं देगा, बच्चे हमें साथ नहीं देगा, लोग हमें साथ नहीं देगा, हमारा रिश्तेदार हमें साथ नहीं देगा, हमारा कुछ भी हमारा साथ नहीं रहेगा, परंतु साथ रहने वाले एक ही परमेश्वर जो तुझे बनाया है, जो तुझे रचाया है, जो तेरे अंदर श्वास फूका है, जो तुझे उसकी अधिकारों में लेकर आना चाहता है, उसके अलावा इस दुनिया में कोई भी तेरा साथ नहीं रहेगा। अगर अभी भी तेरा समझ में नहीं आया तो आज से एक यात्रा के लिए अपने आप को समर्पण कर। जिस दिन तू एक यात्रा के लिए अपने आप को समर्पण करेगा, उस दिन से परमेश्वर की हाथों को तेरा परिवार के ऊपर, तेरे जीवन के ऊपर, तेरी हर एक आत्मिक बातों के ऊपर प्रकट होते हुए तुझे आत्मा में अनुभव होना शुरू होगा। उस अधिकारों में कलीसिया एक मन, एक चित्त, एक आत्मा का साथ उस कृपा का अंदर प्रवेश करने के लिए, उस पुत्रत्व की अधिकारों में आत्मा में विश्वासी कदम रखने के लिए आज से एक यात्रा के लिए तेरी कमर को बांध,
जो अवस्था में प्रभु बोलेगा, मरुभूमि की अवस्था, उस अवस्था में विश्वस्त, यॉर्दन की अवस्था विश्वस्त, मरण की अवस्था विश्वस्त, हर अवस्था में खड़े रहने के लिए हमें आज अपने आप को उस पिता के सामने समर्पण करना है। अगर ये हर बातों के लिए तैयार रहेगा तो फिर से एक आखिरी शब्द बोलकर मैं बंद करना चाहता हूं। प्रभु की सुरक्षा, प्रभु की छाया हमेशा हमारे ऊपर, हमारा परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। यह वचन से प्रभु हम सबको आशीष करें। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर नाम की महिमा हो। आप कितना तक इस वचन की गहराई आप समझा मैं नहीं जानते। पुत्रत्व, ये पुत्रत्व बोले तो क्या है, उसको प्राप्त करना यही हमारा लक्ष्य है। वो पुत्रत्व क्या है करके आप कितना तक समझा मुझे नहीं मालूम। और प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, न्याय प्रमाण को लोगों को बचाना सकता, न्याय प्रमाण को, क्योंकि न्याय प्रमाण केवल हमारा पाप का जानकारी देता है, हमें बचा नहीं सकते, हमें छुड़ा नहीं सकते। केवल पाप की जानकारी, हत्या ना करना, समझिए हम हत्या नहीं करने का, परंतु हत्या ना करने के लिए हमें मजबूर नहीं कर सकते वो। चल न्याय प्रमाण केवल हमें जानकारी देता है परंतु छुड़ा नहीं सकते। हालेलुया। इतने न्याय प्रमाण कमजोर हो गया। न्याय प्रमाण से कुछ लाभ अगर हुआ तो केवल पाप की जानकारी है, इसलिए पुत्र को आना पड़ा। किस लिए मालूम है? हम पुत्रत्व को प्राप्त करने के लिए। तो पुत्रत्व बोले तो क्या है? जब तक वो ना बात न समझेगा तो आप पर ऐसा मैसेज कुछ भी आप समझ में नहीं पाएगा। चलो ऑर्डर। पुत्र, पुत्र का तत्व, पुत्रत्व मतलब पुत्र जैसा बनना, यीशु मसीह जैसा बनना, इसको बोलते हैं पुत्रत्व। हमें पुत्र का जैसा, पुत्र में जो है वैसा बनने का है। मैन। और आप देखो, बहुत बड़ा एक रेवलेशन चलो आज मुझे मिला। जैसा काल की संपूर्णता जब आया, परमेश्वर ने न्याय प्रमाण को बचा ना सकने वाला बातों को पूरा करने के लिए पुत्र जन्माने के लिए एक आत्मा आमें और मरिया का पेड़ के अंदर भेजा। किस लिए? जो न्याय प्रमाण परमेश्वर ने पहले दिया मूसा का द्वारा, वो कंजूर था, उसको कुछ नहीं कर पाया, केवल जानकारी मिला। परंतु उसको वास्तव में सचमुच आपको और मुझे मिलने के लिए, उसकी शक्ति प्राप्त करने के लिए, पुत्रत्व मिलने के लिए, पुत्र का जैसा बनने के लिए, जैसा काल की संपूर्ण जब आया, परमेश्वर ने आत्मा का द्वारा एक पुत्र को मरिया का पेड़ के अंदर जन्माने के लिए उपयोग की। वैसा हमें भी अगर आपको पुत्रत्व बनने का है, एक आत्मा ही कार्य करेगा। वो आत्मा कौन सी मालूम है? हो हालेलुया। रोमी चैप्टर 8 अध्याय के 23 वाक्य पढ़ लीजिएगा। वो कौन सी आत्मा है? वो रोमी चैप्टर 8 अध्याय के 23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कहराते हैं और लेपालक होने की। लेपालक बोले तो पुत्रत्व। प्रेज़ द लॉर्ड। पुत्रत्व बनने के लिए, पुत्रत्व पाने के लिए वास्तव में हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है। ये बातें रोमी पत्री 8 अध्याय का 15 वाक्य में भी पौलुस कह रहा है, मैं तुमको पहला आदान पुत्रत्व प्राप्त करने के लिए दिया गया है। 8 का 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली
कि फिर भयभीत हो, हाँ। परंतु हाँ। लेपालकपन की उधर भी पुत्रत्व की आत्मा, लेपालक की आत्मा, ये आत्मा, ये पवित्र आत्मा हमें वास्तव में जैसा मरिया का पेड़ के अंदर आया, 9.5 महीना लगा वो पुत्र बाहर आने के लिए, वैसा ही हमारे अंदर आया वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रखे 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 रखे, क्या क्या रखे बोलेगा मालूम है, क्या क्या अंदर आके करेगा मालूम है। पर चलो ये पुत्रत्व का, ये आत्मा आके क्या क्या करेगा मालूम है, हमें पुत्रत्व बनने के लिए पहला कुरिन्थी पहला अध्याय का 30 वाक्य, वो क्या क्या करेगा हमारे अंदर अंदर रखे। हाँ, परंतु उसी की ओर से हाँ, तुम उसी की ओर से बोले तो चलो पवित्र आत्मा की ओर से, हाँ, तुम मसीह यीशु में, मसीह यीशु में जो परमेश्वर की ओर से, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, पाला ज्ञान, उसके बाद अर्थात धर्म, धर्म निधि, उसके बाद और पवित्रता, पवित्रता, उसके बाद और छुटकारा। प्रेज द लॉर्ड। ये चारों मिलके हमारे अंदर, हमें प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मसीह हमें इस पृथ्वी से लेने से पहले हमारे अंदर से पुत्रत्व बाहर निकाल देगा, हम पुत्र का जैसा बनेगा। ऐसा वास्तव में हमें पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 2 वाक्य में लिखा गया है, हमें यीशु मसीह के जैसा बनना है। थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड, वो भी बोल के बंद करता हूं। हे प्रियो, हाँ, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, हाँ, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ हम क्या कुछ बनेगा। अब देखो उसका टाइमिंग, देखो टाइमिंग। अभी तक हम पहले बोला है हम परमेश्वर की संतान है, अभी संतान है, परंतु मालूम नहीं है प्रेज द लॉर्ड हम कब बनेगा। इसका मतलब है वो बनने के लिए समय है। जैसा मरिया का पेड़ के अंदर आत्मा के पुत्र बाहर आने के लिए समय दिया है, तो हमारे अंदर भी उसकी आत्मा जब आएगा, उसमें ज्ञान, उसके बाद धर्म, उसके बाद पवित्रताई, उसके बाद छुटकारा, ये चारों बनने के लिए ये बन के पुत्रत्व बनेगा, हम पुत्र का जैसा बन जाएगा। तीसरा का दूसरा कंप्लीट करो। केवल इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जो प्रकट होगा, वो यीशु प्रकट होगा, तो हम उसके समान होंगे। ओ, हम उसका समान होगा, उसका जैसा बनेगा। इसी के लिए हमारे इंतजार है, इसी के लिए इंतजार है। उसको बोलते पुत्रत्व, पुत्र के अंदर है ना तत्व, पुत्र के अंदर है ना वाला तत्व, पुत्रत्व। प्रेज द लॉर्ड, उसी के जैसा बनने का। एक दिन प्रभु के दास ने बोला, एक दिन में नहीं होगा, एक समय पर नहीं होगा, एक महीना से नहीं होगा, एक साल से नहीं होगा, परंतु जैसा मरिया का पेड़ के अंदर आत्मा के पुत्र को जन्मा, समय लिया, आमीन, वैसा ही उसकी आत्मा हमारे अंदर आएगा, हम भी एक जन्म के लिए तैयार हो जाएगा। एक्चुअली हम पहले से तैयार हो चुका है, क्योंकि 2 कुरिन्थी 5:17 जो मसीह में हो नई सृष्टि है, हम नया सृष्टि हो चुका है। अभी हमें यीशु मसीह के जैसा बदलना है। कैसे? ज्ञान और धार्मिकता और पवित्रताई और छुटकारा, ये चारों मिलकर पुत्रत्व को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हम यीशु मसीह जैसा बनेगा। ये एक व्यक्ति यीशु मसीह जैसा। यीशु खड़ा हो जाएगा, पता नहीं चाहिए यीशु कौन है, हम कौन है। जैसा चेले के बीच में यीशु खड़ा होने के समय याजकों को, महायाजक लोगों को पता नहीं चला इसमें यीशु कौन है, पता नहीं चला। प्रेज़ द लॉर्ड, आखिर में इस्करिया की यूदा को चुम्मा देना, पर जिसको मैं चुम्मा देगा ना वही यीशु है, वही सम बन जाएगा यीशु मसीह के जैसा। परंतु उसका कारण पवित्र आत्मा है, हमारे अंदर रख के हमें उसी में बदल देगा। एक दिन में नहीं, 2 दिन में नहीं, परंतु आखिर में बदल जाएगा। आइए हम अपना को प्रभु का हाथ में समर्पण करें, हम इस समय प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे खुदा,
ये सुंदर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे दास के द्वारा हमें सुनाई इस वचन के धन्यवाद करते हैं। हमारे आखिरी बात यही है, परमेश्वर आपका जैसा बदले, उसके लिए परमेश्वर आपके एक एक वचन, हमें परमेश्वर ज्ञान, हमें परमेश्वर धार्मिकता, हमें पवित्रताई, हमें छुटकारा का कारण बन के एक पुत्रत्व प्राप्त करके आपका जैसा बनने के लिए हमें एक एक व्यक्ति को सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमें सहारा करना, हमें आशीष करना प्रभु, आपका नाम का महिमा करके जीने के लिए हमें सहारा करने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपका हाथ में समर्पण करते परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। सारी आदर महिमा सब आपको दे रहे प्रभु। हमारे प्रार्थना धन्यवाद। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का कृपा, पवित्र आत्मा के सहभागिता हमेशा हमेशा हमारा साथ बना रहे। आज दिन के सब जन का परमेश्वर को धन्यवाद करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे परमेश्वर, आप प्रभु सबका आशीष करे। आमीन।